हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता आज फिर आपके सामने नया कंसेप्ट, नए प्रश्न के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या थोड़ा लेवल के क्वेश्चंस है उसको हम लोग जो है सो करने वाले हैं। उसके बाद इसमें जो सिक्कों का जो प्रश्न होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत सारी परेशानियां होती है, उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब आपका हीरा टूटता है तो उसके मूल्य में कितने की हानि होती है, वो सब यहाँ पर आज जो है सो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग जो है सो इसमें लास्ट तक इसको देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट जो भी होते हैं इसमें सब समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें आपका क्वेश्चन में ये कहा है कि 225 रुपए की धनराशि है। एक आपका थैला है, उसमें 225 रुपए की धनराशि है, उसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि उनका जो रेशियो है, सिक्कों का संख्या का जो रेशियो है 8:5:3 है, तो हमसे पूछा है कि भाई साहब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो आइए हम इसको देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आगे इसका क्या क्या कंसेप्ट और क्या क्या फंडा रहने वाला है इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमसे ये जो है कहा, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये है कि आपका यहाँ पर 1 रुपया का सिक्का है, उसके बाद यहाँ 50 पैसे का सिक्का है, उसके बाद यहाँ 25 पैसे का सिक्का है। उनका जो नंबर का जो रेशियो है, नंबर का रेशियो कितना है? 8:5:3 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। अरे मैंने कुछ किया कहाँ है? कुछ नहीं किया, बस जो था उसको लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद ये है, तो मुझे बताओ इसके रुपीज का रेशियो कितना हो जाएगा? इसके रुपीज का रेशियो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें 1 रुपए के 8 सिक्का है, कितना रुपया होगा? तो आप कहोगे गुरुजी 8 रुपया होगा। अब यहाँ पर है 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। तो हमें ये जो बताओ 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं, यानी 2 सिक्का मिला के 1 रुपया बनता है। यहाँ पे 5 सिक्का जो है सो मिला के कितना रुपया बनेगा? 2.5 रुपया बनेगा। अब यहाँ पर 25 पैसे के 3 सिक्के, मतलब 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा यानी 75 पैसा 75 पैसा का मतलब हो गया 0.75 रुपया। तो ये जो टोटल रुपया कितना हो गया? 8 2 10 और 10.5 में 75 पैसा अगर आप जोड़ोगे तो 11.25 हो गया। ये आपका रेशियो में है। यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यह 225 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा हो गया। यानी रेशियो 11.25 किसके बराबर है? 225 रुपया के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो यहां देख रहे हैं रेशियो में 8 है, तो हमें यहां पर रेशियो 8 निकालने की कोशिश करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो ये आपका 225 में हमें 11.25 से भाग दोगे और 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आपका उत्तर। तो यहाँ पर दशमलव हटाते हैं तो 00 यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। 25 से इसको अगर मैं काटने की कोशिश करूँ, 25 चौका 125 बचे, और ये 25 से इसको काटूंगा तो 900। अब ये 45 से इसको काटने की कोशिश करता हूं तो कितना हो जाएगा? 45 से 20, तो हमारे पास कितना हो गया? 8 × 20 यानी टोटल 160 सिक्के होंगे। यानी 1 रुपए के टोटल 160 सिक्के होंगे। अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के, तो यहाँ
यहाँ पे इंटू 5 जो है सो यहाँ करते 8 के स्थान पे 5 तो 100 सिक्के होते। 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 8 के स्थान पे इंटू रख देते 3 तो वो 25 पैसे के सिक्के निकल के आ जाते। तो यहाँ तक इस कंसेप्ट को समझने में किसी को दिक्कत हुआ नहीं हुआ है ना? अगर है तो थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे सीखना है ना तो आपको सीखने के लिए हर चीज मतलब एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा जो रहेगा। तो आइए हम लोग अब जो है सो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और ये नेक्स्ट प्रश्न भी इसी आधार पर सेम पैटर्न है। अब इसमें रेशियो ना थे कि उस रेशियो को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, तो इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो दूसरा नंबर यहां पर है, इसमें भी सेम है। इसमें सेम आपका है क्या, तो यहां पर कहा एक थैला में 56 रुपया है और उसमें 50 पैसे 25 पैसे और यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के, उसमें आपका 1 रुपी 1, उसके बाद 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे सिक्कों की संख्या का अब यहाँ पर है मतलब सिक्का है। अब उसमें ये कहा है कि अब कहा है इसमें 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्का का दुगुना है तथा 1 रुपए का 4 गुना है। मतलब ये जो 50 पैसा का सिक्का है इसका रिलेशन एक बार 25 पैसे से और इसका रिलेशन एक बार किससे, 1 रुपए से। तो कहा 1 रुपए का 4 गुना है। तो अगर मैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 मानूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। अब यहां पर कहा है 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे का दुगुना है, तो 25 पैसे का इसका ये दुगुना है। तो अगर मैं ये 2 लूं तो 2 का दुगुना 1 का 4 गुना बन गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको रुपीज में बनाने की कोशिश करना है। तो रुपीज में अगर इसको बनाओगे तो 1 रुपया होगा क्योंकि 1 रुपये का एक ही सिक्का है। अब यहां पर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपया यहां पर होगा। अब यहां पर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, इसका मतलब है 50 पैसा यानी 0.5 रुपया यहां पर बनने वाला। तो यहां पर टोटल रुपया रेशियो में कितना, तो 1 2 3 यानी 3.5 ये आपका रेशियो में है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 56 रुपया को रिप्रेजेंट करने वाला। उसके बाद यहां पूछा है तो 50 पैसों को सिक्कों की संख्या कितनी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 यूनिट 0.4 हमें रेशियो 4 निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, 56 में 3.5 से भाग लगाओगे इंटू में आपका 4, तो ये आपका कटेगा कितना हो जाएगा, 7 5 35 7 8 56 80 5 से काटेंगे 16, तो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 4 यानी कि 64 सिक्का आपका हो जाएगा 50 पैसे का। अगर मैं आपसे बात करूं 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो यहां जो हमने लिखा है 4, इसके स्थान पे 1 लेना पड़ेगा। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो यहां पर लिखा है 4, तो यहां 2 है तो यहां पे 2 लेना पड़ेगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस टाइप से आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवल नंबर है तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। उसके बाद आपका उत्तर यहां पे आ जाएगा। तो आइए हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है और यह आपके सामने मतलब क्या क्या कंसेप्ट लेके आने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा है किसी भंडार घर में नारंगी, अनानास और मिश्रित फल के रस है, किसके किसके है उसको हम लिख लेते हैं। ऑरेंज है और उसके बाद जो है उसके बाद जो है पाइन एप्पल है और उसके बाद यहाँ पे
मिक्स्ड है ना। तो यह आपका किस जो है तो रेशियो में है, 8:9:15 के रेशियो में क्या है, इनके डिब्बों की संख्या है, इनके डिब्बों की संख्या है, नंबर ऑफ डिब्बों की संख्या किसमें है, तो यह जो है सो आपका 8:9:15 के अनुपात में इनके डिब्बों की संख्या है, मतलब उसमें रखा हुआ रसिए। उसके बाद इसमें कहा यदि नारंगी, अनानास तथा मिक्स फलों तथा मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः, तो उसके बाद यहां पर आपका ये बोला है कि यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.33% तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो हमसे पूछा बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। यानी इसमें यह कहा इसका 25% बिक जाता है, इसका जो है 33.33% बिक जाता है और इसका आपका 20% बिक जाता है। तो यहां पर जो है समझने की कोशिश करिएगा, रिमेनिंग का जो है सो होगा क्या, तो अगर इसका जो है यहां पर 25% बिक जाता है तो कितना बचा, 75%, तो 8 का 75% यहां पे बचा हुआ हो गया। अब उसके बाद इसका 33 सही 1/3 यानी 33.33% बिक जाता है, तो यहां पे बचा हुआ है कितना, तो यानी जो है 9 का 66 2/3% बचा हुआ। अब उसके बाद यहां पर यह है कि 15 का कितना 20% बिक जाता है, तो इसका कितना 80% बचा हुआ हो गया। तो ये रिमेनिंग का रेशियो है, इसका 25% हटा दो और इसका 33.33% हटा दो और इसका 20% हटा दो, तो इसका 25 हटाओगे तो 75 यहां पर जो है सो आपका बनने वाला। तो ये हो गया 3 और ये आपका 4 और ये आपका होता कितना है, फ्रैक्शन में 2/3 होगा और ये आपका कटेगा कितना जो है सो 3 और ये कितना हो जाएगा, ये 4/5 होगा, 5 से इसको काटेंगे 3 है ना। तो उसके बाद यहां पर हुआ क्या है ना, अब ये 4 से इसको काटेंगे 2, तो यहां पर देखिए 2 2 और उसके बाद यहां पे जो है सो कितना हो गया, ये आपका 2 है ना, आपका 2 हो गया। तो यहां पर आपका हो गया 3, यहां पर भी 3 और यहां पे 6, तो ये आपका 1:1:2 के रेशियो में आपका क्या हुआ है, बचा हुआ है ना। आई होप आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखने की कोशिश कीजिए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें कहा है 555 रुपए को ABC में हमें 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था। कितना, हमें टोटल 555 रुपए को ABC में किस रेशियो में, तो राइट हमारा है क्या, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, ये राइट रेशियो है। इस रेशियो में मुझे बांटना था कितने रुपए को, 555 रुपए को, है ना। तो हम इसको सुधार जो है लेते, जो नीचे वाला कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4 5 का 20 और 6 यानी 60 हो जाएगा। अब सब में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पता है रेशियो में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका 15 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 12 और ये 10, यानी टोटल हमें रेशियो 37, यानी रेशियो 37 यानी उसको इस रेशियो में बांटना था, किसको, 555 रुपए को। तो यह रेशियो 37 किसके इक्वल होगा,
555 रुपए के इक्वल होगा। कितना? इंटू 15 होगा। इसका मतलब सी को कितना रुपए यहां पर मिलेगा? 150 रुपया मिलने वाला है। कब? जब वह इस रेशियो में बांटना चाहे तब, यानी सही आपका 150 रुपया मिलने वाला था सही रूप से, लेकिन उसने गलत रेशियो में बांट दिया तो उसका रॉन्ग रेशियो है क्या? रॉन्ग उसका हो गया 4:5:6 में बांट दिया उसने। तो जब 555 रुपए को इस रेशियो में अगर आप बांटोगे तो टोटल कितना? रेशियो 15, और यह रेशियो 15 किसके इक्वल होगा? तो 555 के बराबर होगा। यह रेशियो 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 555 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये आपका 37 से कटेगा, इंटू 37। तो इसका अर्थ है सी को इस अगर रेशियो में बांटने पर कितना मिलने वाला है? 37। 7×6 42, 6×3 18 और 18×4 22, यानी 222 रुपया यहां मिलने वाला। तो यहां पर आपको पूछा है सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई, तो यानी उसको बांटना था इसमें लेकिन बांटा इसमें, तो उसको 222 रुपया उसको मिला, लेकिन मिलना था कितना? 150 रुपया। कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई? तो यहां से आप कहोगे सर 72 रुपया अधिक प्राप्त हुई। यही 72 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो? नहीं हुई है। तो चलिए हम लोग जो है सो आज के लिए क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव है, ज़्यादा समय जो है सो नहीं मिल पा रहा, मुझे लेट हो रहा है यहाँ से निकलने के लिए। इसी के लिए आज मैं यहीं तक रखता हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए कल मैं एक अच्छा सा नया सेशन में लेके आऊँगा। थोड़ी लंबी होने वाली वीडियो है ना। तो हम लोग जो है सो आज के लिए इतना ही। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।